हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं पीटेट राजस्थान का आपका जो एग्ज़ाम था किस टाइप के प्रश्न आए थे, कैसा लेवल था, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दीपक चाहर किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आया था राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र जो हैं और उनकी राजधानी क्या थी। इनकी राजधानी थी मंडार। अगला प्रश्न है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो इनका विलय जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आगे देखते हैं। जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की तो मेवाड़ का राजा कौन था उस समय। तो उस समय जो है उदय सिंह थे। अगला प्रश्न आया था तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या था। तो इनका नाम था खरनाल। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इनका मुख्यालय जो है जोधपुर में है। अगला प्रश्न आया था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा है टका। आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने निम्न में से किस अधिवेशन में ली थी। तो इसकी शपथ जो है लाहौर में ली थी। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आया था वर्ष 2019 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्न में से चुना गया। ये थे अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। तो ये जो है 10.41% है। अगला है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। ये थे तेजाजी। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। तो ये 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। अगला प्रश्न आया था भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं। तो ये दक्षिणी भाग में निवास करती हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा देशबंधु CR दास। किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है। ये है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती हैं। ये भारत और चीन के बीच रेखा बनाती हैं। संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। सूर्य पर जो है पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितनी मिनट में पहुंचती हैं। तो ये जो है 8 मिनट में पहुंचती हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी। राजस्थान का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं। ये चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के किस गांव में बनाया जा रहा है। ये जयपुर के चोप गांव में बनाया जा रहा है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ होता है। ये हनुमानगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। ये झालावाड़ को कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। ये गोडावड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है। ये टोंक जिले में है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। इन्हें भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाकर। अगला प्रश्न आया था धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। ये जो है सहरिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न था खालसा पंथ की स्थापना किसने की। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आगे देखते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ये है गोविंद सागर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है।
ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वूलर झील भारत के किस राज्य में है? ये जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस भारतीय राज्य को मसलों का बगीचा कहा जाता है? ये है केरल। केरल राज्य को मसलों का बगीचा कहते हैं। भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना कितना आगे है घंटा? तो ये 5.30 यानी कि 5.5 घंटा ये आगे है। अगला है, बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा ये प्राप्त किया जाता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? ये दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राफेल लड़ाकू किस देश का उत्पादन है? ये फ्रांस का है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन पूछा गया था, कौन है? ये हैं सुरेश चंद्र शर्मा।